बहुत तकलीफ है माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तमिलनाडु में भी गरीबों के मकान बनाने के लिए लक्ष्य आवंटित किया है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्याय की पराकाष्ठा है। 1 साल से ज्यादा हो गया, 2,15,000 मकान तमिलनाडु की सरकार ने पीएम आवास के स्वीकृत ही नहीं किए हैं। हम पैसा दे रहे हैं गरीबों के मकान बनाने के लिए, और तमिलनाडु की सरकार मकान स्वीकृत नहीं कर रही। ये अन्याय है, ये गरीबों के साथ धोखा है, ये पाप है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, 3,10,000 मकान पूरे ही नहीं हुए, वहां पैसा दिया जा चुका है, लेकिन सरकार मकान पूरे नहीं कर रही। 608 करोड़ रुपया तमिलनाडु सरकार के खाते में पड़ा हुआ है। भारत सरकार का, केंद्र सरकार का अंश 608 करोड़ रुपया तमिलनाडु के खाते में पड़ा है। वो गरीबों का मकान नहीं बना रहे, मकानों को स्वीकृति नहीं दे रहे। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 के आवास प्लस की सूची के 50,815 मकान का लक्ष्य हम तमिलनाडु को नहीं दे पा रहे। आखिर इनको तकलीफ क्या है? गरीबों के मकान बनेंगे तो इनको तकलीफ क्या है कि मोदी जी का नाम होगा, इसलिए मकान नहीं बनने दे रहे। और पराकाष्ठा तो यह है कि पूरे देश में वो गरीब जिनके पास कच्चे घर हैं, उनको नया मकान बनाने के लिए 2024 में सर्वे किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने सर्वे नहीं किया, सर, सर्वे तक नहीं किया। ये गरीबों के साथ अन्याय है, धोखा है, पाप है। मैं तमिलनाडु सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि गरीबों के मकान स्वीकृत करे, गरीबों के मकान बनाने के लिए वो सर्वे करे, ताकि हम गरीबों के मकान बना सके। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं तमिलनाडु की सरकार से, गरीबों के साथ अन्याय ना करे। नंबर 3CC विष्णुदास शर्मा। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रश्न क्रमांक 363। अध्यक्ष महोदय, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के अंदर कृषि शिक्षा में 77 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ICAR के द्वारा 113 इंस्टीट्यूशन, 425 शासकीय महाविद्यालय और 300 के लगभग प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस देश के अंदर चल रहे हैं। लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में हैं और लगभग 2 लाख के करीब विद्यार्थी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में शुरू हुए हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। लेकिन देश के अंदर कोई भी ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम एग्रीकल्चर एजुकेशन का नहीं है जो इनको मॉनिटरिंग कर सके, इनके एक्रेडिटेशन के लिए काम कर सके। और इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं देश के अंदर आ रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गुणात्मकता के लिए एग्रीकल्चर एजुकेशन की नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा और स्थानीय प्रासंगिकता से परिपूर्ण हो, जिससे एकदम अभी एजुकेशन परे है, तो इस दिशा में क्या सरकार कोई इस प्रकार का संस्थान जो इनके मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए खड़ा कर सके, सरकार इसके बारे में विचार कर रही है? जैसे ICMR है मेडिकल के लिए, इसी प्रकार से नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन काउंसिल जैसी संस्था क्या देश के अंदर इसकी मॉनिटरिंग के लिए खड़ी होगी? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष तौर से कृषि के क्षेत्र में इस देश के अन्नदाताओं के लिए, उनकी भलाई के लिए जो एक ज्वलंत प्रश्न पूछा है, अध्यक्ष महोदय, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ये विपक्ष वाले जो किसानों के वोट से जीत के आ रहे हैं, आज
किसान के हित की बात सुनना नहीं चाह रहे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया वर्तमान में कृषि संबंधित विज्ञानों के उच्च शिक्षा के लिए नियमन और संवर्धन के लिए किसी स्वतंत्र वैधानिक निकाय समर्पित एजेंसी की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में सामान्य शिक्षा परिषद और सेटलर समिति का प्रावधान है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि कृषि शिक्षा के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के रूप में कार्य करेगा। PSCB GSC के सदस्य के रूप में शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने के लिए अपने डोमेन विषयों के शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करती है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय, कृषि शिक्षा की गुणवत्ता की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रबंधन बोर्ड NEAB के द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और कार्यक्रमों के प्रतिष्ठापन के लिए कार्य कर रही है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रतिष्ठापन बोर्ड के उद्देश्य 4 हैं। प्रतिष्ठापन प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थान और निर्धारित न्यूनतम मानदंडों की पहचान करना, मौजूदा कृषि संबंधित विषयों को संस्थानों को शैक्षणिक कार्यक्रमों तहत सुधार की मार्गदर्शन करना, नए संस्थानों एवं कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना, कृषि शिक्षा अनुसंधान राष्ट्रीय प्रोत्साहन को अनुरूप प्रतिष्ठापन के मानदंड, संस्थान का दृष्टिकोण, मिशन उद्देश्य, शासन और प्रशासन, शिक्षा परिक्षण गुणवत्ता और उसके अलावा शोध, नवाचार, शिक्षकों की योग्यता, क्षमता, छात्र विकास, समर्थन सेवाएं, भौतिक संस्थान, आधारभूत संस्थान, वित्तीय संस्थान, प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन, सतत सुधार, इस तरह के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि लैब में तैयार की गई तकनीकों को किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहिए, जिसका वो भरपूर लाभ ले सकें। इस दिशा में किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान द्वारा 29 मई से 12 जून 2025 तक चलाया गया। क्या विकसित कृषि संकल्प अभियान आगे भी चलेगा? इस अभियान को जारी रखने के लिए भविष्य की क्या योजना है? मंत्री जी से अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी सदन को साझा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों तक काम कर चुके हैं। माननीय राज्य मंत्री जी ने उत्तर उनको पहले प्रश्निका भी दिया है, लेकिन वो एग्रीकल्चर की कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य भी है, उस पर भी विचार करके हम एग्रीकल्चर एजुकेशन को भी कैसे बेहतर कर पाए उसका भी प्रयत्न करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा सवाल उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पूछा है, ये मोदी सरकार है माननीय अध्यक्ष जी, जिसने जो शोध और अनुसंधान लैब में होता है उसको लैंड तक पहुंचाने का फैसला किया है। पहली बार ये हुआ है कि देश के वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक लैब से निकल के लैंड तक गए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत, और 1,33,00,000 किसानों से सीधा संवाद किया है। 60,000 से ज्यादा कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों में नए बीज, नई कृषि पद्धतियां, मैकेनाइजेशन के नए सिस्टम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप वहाँ कौन सी फसल ठीक होगी, माटी में जो पोषक तत्व उसके हिसाब से कौन सी फसल की कौन सी किस्म वहाँ पैदा होगी, उसके बारे में एजुकेट करने का प्रयत्न किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बड़े सुपरिणाम सामने आए हैं। हमको लगभग
500 विषय ऐसे मिले जिन पर आज शोध की जरूरत है और मोदी सरकार ने हमने ये तय किया है कि अब वैज्ञानिक शोध लैब में अपने मन से नहीं करेंगे। जो किसान की समस्या है उसके आधार पर शोध किया जाएगा, उसके आधार पर रिसर्च किया जाएगा। ऐसे शोध के 500 विषय हमने तय किए हैं और 300 नवाचार किसानों ने भी किए हैं। उन नवाचारों को भी वैज्ञानिक स्वरूप देके हम किसानों तक ढंग से पहुंचाएंगे और ये विकसित कृषि संकल्प अभियान मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को और सारे किसानों को सूचित करना चाहता हूं। 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ होगा। हमारे हजारों वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारी, अधिकारी, हमारे प्रगतिशील किसान और खुद कृषि मंत्रीगण फिर किसानों के बीच जाएंगे ताकि रबी के फसल में हम जो बेहतर तकनीक है वो अपना सकें और देश के अन्न के भंडार भर सकें। अब ये सरकार कृषि भवन से नहीं चलेगी, ये सरकार खेतों से चलेगी, खलिहानों से चलेगी, किसानों के साथ बात करके चलेगी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य महोदय, सोशल ऑडिट के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में किया गया है, लेकिन मेरा उसमें प्रश्न है महोदय कि जिले स्तर पर